हमारे पास लोकल स्टोरेज है, सही है। उसकी हमारे पास दो टॉपिक्स रिमेनिंग है, उसको कवर करते हैं, फिर हम चले जाएंगे टॉपिक नंबर 6 पर। ठीक है, आ जाते हैं। सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज में एक डेटा सेव करवा लेते हैं। किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा बना लेता हूँ या फिर एरे डेटा बना लेता हूँ, उसको हम किस तरह सेव करेंगे वो भी देख लेते हैं। const user is equal to an object, user name equal to Ahmad Johnston. Title equal to software engineer, ENGI. Company ABC company. Skills में हमारे पास एक एरे है, HTML कॉमा CSS3 कॉमा bootstrap. ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, बहुत बेसिक सा। और हम इसको जरा कंसोल करा लेते हैं और इसके टाइप को चेक कर लेते हैं। यूजर और कॉमा टाइप ऑफ यूजर। ठीक है, जरा इन दोनों को देखते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, सारा ऑब्जेक्ट था। और हमें जो टाइप हमने चेक करी है वो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब भी लोकल स्टोरेज में या किसी भी डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करोगे, आप उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। const data in str is equal to json dot stringify. स्ट्रिंगिफाई के पैरामीटर में मैं वो पास करूंगा जिस डेटा को मुझे स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करवाना है। यहाँ पर मैंने बता दिया यूजर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ डेटा इन एसटीआर। डेटा इन एसटीआर को भी कंसोल करवा लिया और टाइप ऑफ डेटा इन एसटीआर को मैंने कंसोल करवा लिया। देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सेव करते हैं। पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था और टाइप में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब अगर इसको हम देखें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले डेटा को आप लोकल स्टोरेज में रख सकते हैं। क्या करूंगा मैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, सेट आइटम मेथड है आपके लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करने के लिए, सेट करने के लिए। इसके पास आपके पास इसमें जो है आपके पास होती है दो वैल्यूज, एक की एंड अ वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले पैरामीटर में मैं की बताऊंगा, एम्प्लॉई, सही है। और दूसरा मुझे क्या सेव करवाना है, मैंने यहाँ पे बता दिया डेटा इन एसटीआर। ठीक है, अब अगर सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश, यहाँ से वो हट गया क्योंकि मैंने कंसोल बंद किया हुआ था। एप्लीकेशन में अगर आप देखो तो हमारे पास एम्प्लॉय को अगर मैं देख रहा हूँ, एम्प्लॉय में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव हो गई है। और उसको अगर आप यहाँ से नीचे से देखो तो बिल्कुल वही सारी चीजें जो हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट में रखी हुई थी, ऐसा ही है। फाइल को बंद करके दोबारा आ जाते हैं। लोकल स्टोरेज फाइल और सारा डेटा हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है, भले आप जितनी मर्जी टाइम इसको रिफ्रेश कर लो, डेटा जब तक आप उड़ाओगे नहीं आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। एक और डेटा हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूआईडी, यूआईडी इज इक्वल टू मैथ डॉट न्यू डेट डॉट टू
टाइम स्ट्रिंग, नॉट टाइम स्ट्रिंग, डॉट गेट टाइम, सही है। और मैं इस तरीके से बनाऊंगा कुछ कंट्रोल एक्स बैकटिक्स, बल्कि हमें नंबर जनरेट करवाना हो, इसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक यूआईडी होगी जिसको मैंने जनरेट करवा के लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, ठीक है। एक दूसरे की के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ, एक और की बना ली मैंने, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर आईडी, और उसमें मैंने क्या रख दिया, क्या रखूंगा, हाँ यूआईडी जो लाइन नंबर 7 पे रखी है वो रखूंगा ना, लेकिन कैसे, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैंने बता दिया यूआईडी, ये भी बिल्कुल सही है। उल्टी सीधी चीजें अगली आगे इस तरह क्या हो रहा है उस तरह क्या हो रहा है, वो आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। क्या इस तरह चल रहा है, इस तरह जो चल रहा था इस तरह भी चलना चाहिए। सेव करते हैं, वापस आके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, सक्सेसफुली एक यूजर आईडी क्रिएट हो गई है और उसमें हमारे पास वो डेटा सेव हो गया है। इस तरह आप लोकल स्टोरेज में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम एक डेटा यहाँ से डिलीट करेंगे, कौन सा वाला, यूजर आईडी वाला, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ कंसोल में, और यहाँ पर सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं, बटन, और यहाँ मैंने लिख दिया रिमूव यूजर इंस्टेड ऑफ यूजर आईडी। ऑन क्लिक रिमूव डेटा करके मैंने फंक्शन बना लिया, कॉपी सेव, यहाँ पर आते हैं फंक्शन रिमूव डेटा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये वाला जो यूजर है एम्प्लॉई, यूआईडी नहीं एम्प्लॉई, इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है। इसको मुझे रिमूव करना है, सही। अगर मुझे चेक करना हो लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं, ये अगर आप लोग कर आए होते तो आपको पता होता, नहीं तो कौन कौन बता सकते हैं मैं कैसे चेक करूं डेटा है या नहीं, डेटा है या नहीं लोकल स्टोरेज में, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ बटन के क्लिक पर। भाई प्रैक्टिस करने की शदीद जरूरत है, सही है। वरना जो ये स्ट्रेंथ कम हो रही है ना, ये बेस्ड ऑन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे और सर्वाइवल नहीं हो रहा, जिससे वो कटता जा रहा है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। सारे नहीं बनते, बनने वाले बन जाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए एम्प्लॉई इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि मैंने आपको उस दिन करके बताया था, अगर लोकल स्टोरेज में कोई की ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रही तो आपको नल मिलता है, अगर तो नल नहीं मिलता तो क्या मतलब डेटा है, अगर नल नहीं मिलता एम्प्लॉय वाली की में तो मतलब डेटा है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला कि console.log डेटा अवेलेबल, सही है। वरना फिर एल्स में बता दो, एल्स में हमें क्योंकि एक लाइन लिखने की जरूरत है, मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट console.log लिख रहा हूँ। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट क्लास नंबर 1, डेटा इज नॉट अवेलेबल, डेटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं, वहां पर वापस आते हैं कंसोल, ठीक है, रिमूव यूजर डेटा अवेलेबल, ठीक है, डेटा अवेलेबल आ रहा है। और एप्लीकेशन में जाकर मैं आपके सामने यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो किसी किस्म का डेटा हमारे पास नहीं है। अब अगर मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर रिमूव यूजर पर क्लिक करता हूँ तो डेटा इज नॉट अवेलेबल। इस कंडीशन में किसी को मसला आ रहा है तो वो पूछ सकता है,
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम की बताई, ये हमारे पास की। अगर वो नल नहीं है, नल नहीं है मतलब जब आप लोकल स्टोरेज से कोई डेटा गेट करवा रहे हो और वो की आपको नहीं मिलती या उसमें डेटा नहीं मिलता, तो फिर आपको नल मिलता। मैंने बोला अगर नल नहीं है, तो जब नल नहीं है तो मतलब डेटा है, सही है, वरना फिर डेटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, दोबारा आते हैं, रिफ्रेश, हमारे पास डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं तो हमारे पास आ रहा है डेटा अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया जी। जरूरी है, जरूरी है, वरना फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके आता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर डेटा अवेलेबल है तो इस वाले डेटा को रिमूव कर दो। किसको? एम्प्लॉय वाली की को। ये जो एम्प्लॉय वाली आपके पास की है, दिस वन, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम में आप वो की बताओगे जिसको आपको रिमूव करवाना हो। यहाँ से मैंने इसको रिमूव करवा दिया। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, अभी हमारे पास डेटा आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रिमूव यूजर करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ से आके देखता हूँ तो यूजर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेटा इज नॉट अवेलेबल, आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपने लोकल स्टोरेज से डेटा रिमूव करवा लिया। एक दफा क्लियर करते हैं, अब हमारे पास दोनों दोनों यूआईडी है, दोनों डेटा लोकल स्टोरेज का डेटा आ रहा है। और अब अगर मैं सारा क्लियर करवाना चाहूँ तो मेरे पास है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। सही है, ये क्या करेगा, रिमूव्स ऑल की वैल्यू पेयर्स इफ देयर आर एनी, आपके सारे की वैल्यू के पेयर जो लोकल स्टोरेज में रखे हुए हैं सब रिमूव कर देगा ये लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, दोनों कीज हमारे पास हैं, रिमूव्ड, सही है, एप्लीकेशन, कोई की वैल्यू का पेयर हमारे पास नहीं है। और अब अगर आप कंसोल में देखो तो आपके पास वही आ रहा है, डेटा इज नॉट अवेलेबल, एप्लीकेशन में आपके पास कुछ नहीं है। इसमें किसी का कोई